स्वागत है मैम। धन्यवाद। बलरामपुर जिले के समग्र विकास के लिए आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या हैं? सबसे पहले हमारे बीच में सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं, सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी को नमस्कार। आज मैं इस नौरा टाइम्स में आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आज बात हो रही है हमारे बलरामपुर के गौरवशाली विरासत की, हमारे क्षेत्र की, हमने क्या काम किया है। इस विषय पर आज हमारे बलरामपुर के भविष्य की चर्चा हो रही है। इस वजह से मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और सभी आयोजक को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे बलरामपुर के भविष्य के बारे में और विगत 10 वर्षों में क्या योजनाएं आई और हमारे बलरामपुर कितना विकसित हुआ है, इसके बारे में आप आज सभी को इस नौरा टाइम्स के द्वारा पता चलेगा। धन्यवाद। मैम, आपके हिसाब से क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए बलरामपुर के विकास में जो अभी तक नहीं हो पाई हैं, और आप किनको अपने इस लिस्ट में शामिल करती हैं कि हाँ ये सब प्रमुख हैं हमारे बलरामपुर के विकास में जो हमारी जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने हमारे बलरामपुर को, जो एक पिछड़ा जिला, आकांक्षी जिला में आता था, उसको एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक मेडिकल कॉलेज देकर, एक विश्वविद्यालय देकर और यहाँ की सड़कों को बेहतर करके बलरामपुर को आगे बढ़ाने का काम, एक विकसित जिले के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। और हमारे बलरामपुर जिले की, या यूँ कहें हमारे गांव की प्रथम प्राथमिकता क्या होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, रोजगार। जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतकर आई थी तो मैंने सबसे पहले यही वादा किया था कि हमारी प्राथमिकता होगी सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। जो मैं जिला पंचायत बनने के बाद भारत का पहला गांव कहें या यूं कहें कि हमारे भारत का आखिरी गांव भौरीशाल, जहां पर मैं निरीक्षण करने के लिए गई, क्योंकि वो सीधा नेपाल से सटा हुआ है, उसके बाद कोई गांव नहीं है, उसके बाद सीधा नेपाल ही आता है। तो मैं लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए गई, उनसे मिलने के लिए गई। उन्होंने कहा, बिटिया हमारे यहाँ ना शिक्षा की व्यवस्था है ना सड़क की व्यवस्था है। तो मैंने उस बात को प्राथमिकता ली और सबसे पहले वहाँ पर विद्यालय खुलवाया और वहाँ के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कापी, किताब देकर, और मैं समय समय पर वहाँ पे जाती भी हूँ और वहाँ के बच्चों का उत्साहवर्धन करती हूँ और उनको खेल के प्रति भी प्रोत्साहित करती हूँ। और मैं बलरामपुर की बेटी हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए सबसे पहले माँ पाटेश्वरी विद्यालय के लिए मांग रखी थी। सबसे पहले मैंने पत्र लिख कर दिया था विश्वविद्यालय बनने के लिए, जिससे हमारे युवाओं का भविष्य सुधरे। धन्यवाद मैम। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला पंचायत की क्या योजनाएं अभी आई हुई हैं? हमारे जिला पंचायत से सड़क, नाला और पुलिया का निर्माण होता है। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि ग्राम की सड़कों को शहरी सड़कों से जोड़ना। उनके सपनों का साकार करते हुए मैंने बलरामपुर जिले को श्रावस्ती जिले के बॉर्डर से जोड़ने के लिए ऐसे बहुत सारे सड़कें बनवाए, जिससे लोगों के आवागमन में सुविधा हो। चाहे परसा से प्रतापलीपुरवा का एक मार्ग है जो सीधा श्रावस्ती से जुड़ा हुआ है, चाहे अंधरपुरवा से जानकी नगर का रोड हो, वो भी सीधा श्रावस्ती से जुड़ा हुआ है, और एक रनियापुर से सोनौड़ा। ऐसे जिला पंचायत के माध्यम से जो भी हमारे क्षेत्र में जितने भी सड़कों के, पुलिया के, नाले के जितने भी मुद्दे आए, जिन पर बहुत ही जर्जर हालत में थे, जिन पर आज तक किसी जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, उन सड़कों को बनवाकर लोगों के आवागमन और उनके
सुविधा के लिए मैंने बनवाने का काम किया है। और ये मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जो मैंने अपने क्षेत्र के जनता से वादा किया था उसको पूर्ण करने का काम कर रही हूँ। अगला सवाल है कि महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए आप क्या विशेष पहल कर रही हैं? महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार देखिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। पहले क्या होता था कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, और अब देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है तब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी बेटियों को बढ़ाने के लिए, भ्रूण हत्या बंद कर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं चला रहे हैं। आज बेटियां पहले सुरक्षित नहीं थी, आज देखिए हम आप ऐसे मंच पर बैठे हुए हैं जहां हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि आज लोगों के बीच में आकर इस तरीके से निर्भीकता के साथ अपनी बातों को रख सकते हैं। चाहे सुबह हो, चाहे शाम, चाहे दोपहर, किसी भी वक्त आ जा सकते हैं। और मैं एक पिछड़े गांव से जहां से आती हूं, जहां पे बचपन में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है और उनको पढ़ने तक नहीं दिया जाता है, क्योंकि समाज की व्यवस्था वहां पे वैसे ही है। क्या कहते हैं, जिस तरीके से समाज होता है उस तरीके से हमको चलना पड़ता है। लेकिन उन सभी चीज़ों के बावजूद हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाने का, आगे बढ़ाया है। हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में हम ये कहें कि हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की कोई नहीं है, क्योंकि 10, 12, 14 साल की जब होती है तो उनकी शादी कर दी जाती है। इसी बात को सोचते हुए हमारे चाचा श्री श्याम मनोहर तिवारी जी हैं, जो हमारे प्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने सोचा कि अगर हम अपनी लड़की को आगे बढ़ाते हैं तो इससे प्रेरित होकर हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे गांव के लोग भी अपनी लड़कियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। जब मैं एक सामान्य से परिवार की घर की लड़की एक जिले के सबसे इम्पॉर्टेंट पद जिसमें क्या कहते हैं कि जिला का प्रथम नागरिक होता है, ऐसे कुर्सी पर आकर मैं बैठ सकती हूँ, तो हर उस सामान्य परिवार का बच्चा जो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग, कोई भी, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो जहाँ मैं हूँ उस जगह पे आकर हमारे जैसे सामान्य परिवार के बच्चे भी आगे आ सकते हैं। और महिला समूह द्वारा मैं उनसे जाकर मिलती हूँ और उन सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमको बताती हैं कि पहले क्या होता था कि हमको अगर 10 रुपए का काम पड़ जाता था तो हम घर वालों से कहते थे कि हमारा ये आवश्यकता है, हमको चाहिए। अगर उनके पास होता था तो देते थे, अगर नहीं होता था तो नहीं देते थे। अगर फैमिली में हम 2 लोग कमा रहे हैं, जैसे भाई बहन हो या पति पत्नी हो, XYZ घर में अगर 2 लोग कमा रहे हैं तो बच्चों के फ्यूचर के लिए देखिए, एक लोग अगर पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक लोग घर के खर्चों में, अगर दोनों का कमाई बराबर है तो हमारा परिवार संतुलित रहता है, और जिससे घर में क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं और हमारे बच्चों के भविष्य भी आगे बढ़ते हैं।